रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके के नतीजे में 24 अफराद जान बाग और 57 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तान की रियासत के अंदर बगावतों को भड़काना, चाहे इसमें तहरीक तालिबान, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हो, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हो, या सिंधु देश बनाने वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए बगावतें हो जो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में बर्पा करवाई जा रही हैं। मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये खदशा है कि जाँ बहक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है, और इससे उस प्रॉक्सी जंग की शिद्दत का अंदाजा होता है जो इस वक्त मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। इब्तदाई तौर पर यह तस्दीक कर दी गई है कि ये खुदकुश हमला है। क्या कोई थ्रेट्स थे? ऐसी कोई खबर नहीं आई। क्या कोयटा में इस तरह की या बलूचिस्तान में इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है? ऐसी कोई खबर नहीं आई। 10 महीने और 9 दिन इस साल के कम से कम 285 हमले हुए हैं। इसमें कुल 635 हलाकतें हुई हैं। यहाँ इस तरह के वाक़यात माजी में बहुत हुए हैं, हमारे तो पूरे मुल्क में हुए हैं। तरजीहात अजीब हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों की तरजीहात अजीब हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इस हिसाब से पाकिस्तान में अब तक यानी इस साल के 10 महीने और 9 दिन में कम से कम 1920 शहादतें हो चुकी हैं। इसमें ज़ाहिर है इसमें टेररिस्ट भी शामिल हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भी वो मारे गए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए बलूचिस्तान में इस वक्त जिस शद्दोमत के साथ औसतन तकरीबन एक हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पे या सिविलियंस पे हो रहा है। आपको मालूम होगा कि चंद हफ्ते पहले 21 कारकुनों को शहीद कर दिया गया था। वो गरीब मजदूर थे, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। इससे पहले भी ऐसे ही कारकुनों को हलाक किया गया इस किस्म के हमलों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हमलों का मकसद क्या है, इसका निशाना क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या महज गवादर की बंदरगाह है। ये एक मिलिटेंट एक्सेस है, और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई है। दूसरा एक्सेस जिस पर ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं वो नजरियाती तखरीबकारी है। रियासत पाकिस्तान एक आइडिया का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम, एक फिक्र और एक सोच का नाम है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई थी। इस रियासत पाकिस्तान को जब आप कौमियत, सूबाइयत, लसानियत और फिरकावारियत में तकसीम कर देते हैं, जब आप नौजवान नस्ल को नजरिया पाकिस्तान से गुमराह कर देते हैं, जब आप सूबाइयत के नाम पर कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंधु देश, कभी ग्रेटर पंजाब का नारा लगाते हैं, तो ये एक ऐसी नजरियाती तखरीबकारी है कि जो रियासत पाकिस्तान की जड़ें काट कर रख देती है। और उसके अलावा जो तीसरी तखरीबकारी जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसकी वजह से ये नजरियाती तखरीबकारी और ये अस्करी दहशतगर्दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो सबसे बड़ी तखरीबकारी है, उसको माशी दहशतगर्दी आप कहें, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये माशी दहशतगर्दी है जो जुड़ी हुई है नजरियाती तखरीबकारी के साथ, और वो जुड़ा हुआ है अस्करी दहशतगर्दी के साथ। चीन मुखालिफ हल्के, उसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इस गवादर को और मारा को एक ऐसी स्टेजिंग पोस्ट समझते हैं जिसको चीन अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए, अपने फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आपने देखा कि तसलसल के साथ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे और पुलिस पे हो रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान से मुताल्लिक बहुत सारे मंसूबे, ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह बड़ी महदूद हद तक ऑपरेशनल है, जबकि एयरपोर्ट नया बड़ा जदीद एयरपोर्ट है जो कि $260 मिलियन की एक ग्रांट दी थी चीन ने, उसकी मदद से चीन ने वो बना के दिया है। उसका इफ्तिताह तो चीनी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने इस्लामाबाद में कर दिया था यहाँ पे फीता काट के, लेकिन ये एयरपोर्ट अभी तक फ़ाल
نہیں ہو سکا ہے۔ بہت افسوسناک خبر ہے، اور کوئٹہ بلوچستان میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی بس روکی جاتی ہے، اس میں سے لوگوں کو نکال کے گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور کبھی اس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں، کبھی چائنیز ورکرز کے اوپر بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور کبھی پاکستانی جو ہیں ان کے اوپر بھی بلاسٹ، اور اس قسم کی کلنگز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن گورنمنٹ اپنے انہی کاموں میں لگی ہے، وہی اسٹیٹمنٹ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کے ساتھ وہ ہوگا، اور اسی قسم کی کئی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ بات کرتی ہے، جو ہمیشہ سے ایک روٹین میں مجھے لگتا ہے کہ لکھ کر رکھا ہوتا ہے، وہی بات اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، کتنے دن کے بعد چلے گی؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، بس اس کے بعد کچھ نہیں، پھر دوبارہ سے وہی سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ کبھی عمران خان کی بات ہو، کبھی عمران خان کو لانے والوں کی بات۔ اب جس انداز میں یہ حملے جاری ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہی لگتا ہے کہ چین یہاں پہ اپنے پاؤں نہ جمانے پائے، گوادر پورٹ، گوادر ایئرپورٹ فعال نہ ہونے پائے، یہاں سے کوئی 70 کلومیٹر کے ناٹیکل مائلز پہ ایران کی بندرگاہ چابہار بھی ہے، وہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے اس پیمانے کی جس پیمانے کی پاکستان میں ہے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، ISKP اور ETIM جو کہ چینی مسلمانوں کی ایک دہشت گرد علیحدگی پسند تنظیم ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ چین کے مفادات کو وہ مسلسل نشانہ بناتے رہیں گے۔